देखो बेटा, तुम्हारे बाबा तो मुझे सोतू कहते हैं। अब देख लो असली सोतू कौन है। बारान, चलो उठो। बारान मेरी जान, उठो ना। प्यारे शौहर, मेरे खूबसूरत स्लीपिंग किंग, चलो उठ जाओ। बारान, अब अगर तुमने मेरी वीडियो बनाई ना तो देख लेना फिर। तो तुम सोने का नाटक कर रहे थे? नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी बीवी की मोहब्बत समेट रहा था। नहीं, बस मुझे साफ साफ धोखा दिया तुमने। अच्छा, गुड मॉर्निंग नहीं होगा? मीरान के बाबा जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मीरान की अम्मी। मीरान बेटा, तुम्हारे बाबा मुश्किल में हैं। अम्मी ने कमान अपने हाथ में ले ली है। मुझे सोने भी नहीं देती ठीक से। जल्दी आ जाओ बेटा, बाबा को बचाओ। हरगिज़ नहीं। देखना, मेरा बेटा हमेशा अम्मी को सपोर्ट करेगा, है ना बेटा? बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा मुंसिफ होगा, इंसाफ की बात करेगा और हर एक को उसका हक देगा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल तुम्हारी तरह। कमजोरों के लिए उनकी ढाल बनने वाला और जालिमों के सामने मजबूती से डट जाने वाला। बेटा, ज्यादा से ज्यादा तुम 3 हफ्ते बाद अपने बाबा से मिलोगे। बस थोड़ा वक्त और। हाँ बिल्कुल, हम बहुत जल्द मिल रहे हैं इंशाल्लाह। हमें तुम्हारा शिद्दत से इंतजार है। हम तुम्हें अभी से बहुत याद करते हैं, हर दिन पहले से ज्यादा। बल्कि ज्यादा से भी कहीं ज्यादा। बहुत अजीब एहसास है ये। एक तरफ मेरा दिल घबराहट से भरा होता है और दूसरी तरफ बेपनाह खुशी भी है। ये कैसा एहसास है? ये तुमने क्या किया मीरान? दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया तुमने। माँ बाप बन गए हम दोनों। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। हम वादा करते हैं हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हें दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बच्चा बनाएंगे। रुको रुको, क्या कर रहे हो? क्या हो गया? अंदर दाखिल होते वक्त दायां पाँव पहले रखना चाहिए ताकि दुकान की बरकत बरकरार रहे। भूल गए क्या? तुम अभी तक वो बात नहीं भूली है? अरे हारून, बात सुनो। वैसे बहुत मजे की खुशबू आ रही है बोरिक से। किस चीज का लिया है? मैंने आलू वाला लिया है क्योंकि तुम्हें पसंद है। मतलब तुम कुछ भी नहीं भूले? कैसे भूल सकता हूँ मैं? तुम्हारी पसंद की हर चीज यहाँ महफूज कर रखी है अपने दिमाग में। अच्छा चलो आओ जल्दी से ये सब समेट लेते हैं। तुम छोड़ो, मैं कर लूंगा। अरे नहीं भाई, तुमसे नहीं होगा, तुम थक जाओगे। सच में नहीं थकूंगा। तुम अपने प्यारे हाथों से चाय बना दो, बस वही काफी है मेरे लिए। चलिए ठीक है जनाब, आपके लिए मजेदार सी चाय बनाती हूँ। ठीक है, ये भी ले जाओ अपने साथ। हाँ। देखो मेरी, वो बारी की तरह लग रही हूँ। नहीं, तुम सिर्फ प्रेग्नेंट हो और इस हालत में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत। कैसे मान लूं? जरूर मानो, खुद को मेरी आंखों से देखो तो समझ जाओगी। पैदाइश में वक्त कम रह गया है।
मेरा ख्याल है हॉस्पिटल का बैग तैयार कर लेना चाहिए। कर लेना मेरी जान, अभी वक्त है। मगर फिर भी तैयार रहना बेहतर है। बेबी का कंबल और नैपी, रॉम्पर्स, फीडर, बल्कि रैश क्रीम भी, अपने लिए भी कपड़े, तौलिया वगैरह सब रखना होगा। सब हो जाएगा, फिक्र मत करो। मैं अपने बेटे से मिलने को बहुत बेकरार हूं। हमारा बेटा भी दुनिया में आने के लिए बेकरार है, देखो ना बारान। हमारी पूरी फैमिली बेसब्री से मीरान का इंतजार कर रही है। ये बहुत खुशकिस्मत है। इसकी एक बड़ी सी प्यार करने वाली फैमिली है। फराज चचा, गुल चची, जेहान चचा, सबसे ज्यादा प्यार पाने वाला बच्चा होगा ये। जहान से याद आया, कई दिनों से वो नजर नहीं आ रहा। कोई मसला तो नहीं है? यानी अगर तुम्हें कुछ पता हो तो। कंपनी से कॉल है, तुम चाहो तो जाकर कपड़े चेंज कर लो, फिर नीचे आ जाना। ठीक है, तुम बात कर लो, मैं बस चेंज करके आती हूँ अभी। ठीक है। हेलो जी, सुन रहा हूं। जेहान, जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। कहाँ जा रहे हो तुम? बस कुछ नोट्स लेने जा रहा था। आपको पता है ना, वक्त कम रह गया है। जानती हूँ जेहान, 2 दिन बाद तुम जा रहे हो, मगर अब तुम्हें अपने भाई को बताना होगा। अमेरिका की म्यूजिक एकेडमी में दाखिला मिलते ही बताऊंगा, तुमने कहा था। इतने दिन गुजर गए, अब तक नहीं बताया। यार भाभी, मैंने आसानी से कह दिया था, लेकिन अब मुझे भाई का रिएक्शन सोच के ही डर लग रहा है। फिर भी उसे ये जानने का हक है कि तुम जा रहे हो। देखो, मैंने हमेशा तुम्हारे फैसले की इज्जत की, चाहा कि तुम खुद बताओ, लेकिन अब देर हो चुकी है। अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था, मैं कुछ कह ही नहीं सकी उसके सामने। तुमने कहा था कि तुम खुद बात करोगे, लेकिन तुम इस तरह खामोश रहकर मुझे भी मुश्किल में डाल रहे हो। आप ठीक कह रही हैं, अब बात करनी पड़ेगी। कौन सी बात करनी पड़ेगी? कुछ नहीं भाई, काफी दिनों से बस भाभी से बात नहीं कर पा रहा था, तो बस मैं वही कह रहा था। तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो ना? भाई, वो मैं चलता हूँ, जरूरी काम याद आ गया है, सोच रहा हूँ जाके निपटा लूं, तो बाद में बात करेंगे, ठीक है? चलता हूँ। भाग लो बेटा, मालूम कर लूंगा कि क्या चल रहा है। तो बताओ, आज क्या पकाएंगे? मैं तो सोच रही थी कि कोई मजेदार सा व्हाइट सॉस चिकन वाला पास्ता बनाते हैं। जबरदस्त आइडिया है। तुम सॉस बना लो, उस वक्त तक मैं पास्ता उबाल देता हूँ। क्या कहती हो तुम? ठीक है, डन हो गया। चलो फिर शुरू करते हैं। हारून, कहो मेरी जान। तुम जानते हो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वक्त भी जल्दी गुजर जाता है और दिल को भी बड़ा सुकून मिलता है।
ये तो बहुत अच्छा है। हाँ ऐसा ही है। यास्मीन, हम्म, मुझे बताओ, तुम खुश तो हो ना? जाहिर सी बात है मैं खुश हूँ। मेरा मतलब माशाल्लाह। अब तुम भी टेबल पर टच करो और माशाल्लाह कहो। चलो अब कहीं नजर न लग जाए। सही कहा, लग भी सकती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आइए यहाँ बैठे। बहुत शुक्रिया। मेन्यू मेज पर रखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। इन्हीं कबाबों की तो तलाश थी मुझे। क्या बताऊं, मुझे ये वाले कबाब बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर अच्छे बने हुए हों तो। अच्छा, और देखता हूँ किसमें क्या क्या है। बर्क, अरे वाह, ये भी। यास्मीन, तुम यहाँ पर कैसे? क्या मतलब? आप एक दूसरे को जानते हैं? ठीक है अम्मी जान, आप परेशान ना हो। सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर बात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप। वो डिलीवरी पर आना चाहती है ना? इसी बात की वजह से बहुत परेशान है वो किसी और की शनाख्त इस्तेमाल करने की वजह से फरार हैं। अगर यहाँ आएंगी तो पकड़ी जाएंगी। अगर उन्हें जेल हो गई तो क्या होगा? बारान बोलो। ठीक है, परेशान मत हो, मैं बात करूंगा अम्मी से। लॉयर्स कह रहे हैं कि वो आने पे हिरासत में ली जाएंगी। बेबी की पैदाइश हो लेने दो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तुम थक गई हो ना? नहीं, और डॉक्टर ने भी कहा है कि वॉक करना जरूरी है। हाँ, कहा तो था, मगर ये भी कहा था कि खुद को थकाना मत। नहीं थकाऊंगी, तुम परेशान मत हो। वैसे तुम और जेहान वहां। भाभी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। सोच रही थी थोड़ी वॉक कर लें, हम बात भी कर लेंगे। चलो तुम दोनों वॉक करो, मुझे वैसे भी बाबा के साथ मीटिंग में जाना है। और हाँ दिलान, वॉक ज्यादा लंबी ना हो, सिर्फ 10 मिनट। हसन के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला क्या? नहीं बाबा, 3 महीने हो गए उसके पीछे साया बनकर घूम रहा हूँ। हर कदम, हर हरकत पर नजर रख रहा हूँ उसकी। एक चाय कैफे के अलावा कहीं और जाता ही नहीं वो। कुछ हासिल नहीं हो रहा। फिर भी मुझे शक है। मैं यकीन से कह सकता हूँ किसी काम के पीछे है। हम निगरानी जारी रखते हैं। क्या आपको लगता है कि इसका शायद से कोई ना कोई ताल्लुक है? क्योंकि आकिफ तो कहता है कि शायद मुझसे बाहर गया हुआ है। कोई ऐसी बात तो है जो मुझे नहीं पता। नहीं, ये बस सिर्फ एक वहम है, लेकिन बेहतर है कि एहतियात न छोड़ी जाए। काफी वक्त हो गया है, चलना चाहिए, हमारी मीटिंग भी है। ठीक है फरात बेटे। हाँ फरात, जैसा मैंने कहा था, बारान को इस बात की हवा तक नहीं लगनी चाहिए। भाई से कोई बात छुपाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, जैसे आप कहें मैं वैसा ही करूंगा।
बोलो, सुन रहा हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे हसन? घर वालों के दरमियान बैठा था। कैसे उठाता? क्या चाहिए? उसी जगह पर फौरन पैसे लेकर आ जाओ। क्या मैं कोई बैंक हूँ? हर वक्त पैसे कहाँ से लाऊं मैं? कभी तो हाथ बांध कर खर्च करो। हसन, ज्यादा मत बोलो और वही करो जो कह रहा हूँ, समझे? ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है। कब तक तुम लोगों को इस तरह पैसे दूंगा? तुम लोगों से मुझे कोई फायदा नहीं है। देखो हसन, तुम भूल रहे हो कि किससे बात कर रहे हो। मुझसे बात करने से पहले 10 बार सोचा करो। नाम जानते हो ना? जवाहिर शिहानली। तुम मुझे कभी भी इनकार नहीं कर सकते और ना ही मेरे फैसले टाल सकते हो। तुम्हारी लगाम मेरे हाथ में है, ये याद रखना। तुम्हारा काम जासूसी करना है, समझ आई? अगर मेरी बात मानकर चलोगे तो बचे रहोगे। हर एक का कोई ना कोई लीडर होता है और तुम्हारा लीडर कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, याद रखना। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, समझ गया। तो अब खेल शुरू हो चुका है। तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। मौका मिलते ही काम तमाम कर देंगे। ठीक है, कर देता हूँ। शाबाश हसन, शाबाश। ऐसे ही बात मानते रहो और हाँ, पैसे फौरन दे जाना, समझ गए? शाहिद, काम खत्म होते ही हसन के लिए भी खास अंजाम तैयार रखना। जी ठीक है बॉस। चलो आ जाओ। बताओ यास्मीन, कौन है ये? अरे मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आप दोनों को आपस में मिलवाया ही नहीं। बर्क, ये हारून है। मिलकर खुशी हुई आपसे। लगता है तुमने खुशी का कुछ कहा। खैर, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। दरअसल बर्क मेरे जर्मनी के स्कूल का दोस्त है और हारून मेरा बॉयफ्रेंड है। वाह, जबरदस्त यार। सच कहूं, तुम दोनों ना एक साथ वाकई बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? क्या अम्मी ने? अरे नहीं यार, मैं हमेशा के लिए तुर्की आ गया हूँ, लेकिन तुम्हें इस बारे में नहीं पता था। वाकई में? हाँ ना। वैसे मैं 1 महीने से एक होटल में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुर्किया के खानों से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ ना, इसलिए मैंने पहले ये सोचा कि अच्छी तरह खानों की छानबीन कर लूं। वैसे ये कौन सा होटल है? नहीं, कुजीन है ना? सही देसी कुजीन है इसका नाम। हाँ, देसी कुजीन। और देखो जरा कैसा इत्तेफाक हुआ कि मैं यहाँ पर आ गया आज। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। तुम रुको, मैं देखता हूँ। जब तक तुम इससे बात करो। बर्क, तुम जरा मेरे साथ इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम देसी कुजीन। एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ जरूर। मेरे यहाँ होने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी, तुम मेरी बेस्टी हो, यानी सबसे अच्छी दोस्त। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। आराम से यहाँ बैठो तुम। जबरदस्त हो जाएगा, मुझे बहुत जरूरत है कॉफी की। हाँ बस अभी। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं समझ रहा हूं सबिया साहिबा, सब चाहते हैं कि डिलीवरी के टाइम पर आप साथ हों, लेकिन आप गिरफ्तार हो जाएंगी ये भी जानता हूं। अब कंपनी के वकील भी इस केस को देख रहे हैं, लेकिन ये मामला लंबा जाएगा। देखिए, आपके यहां आने से दिलान मजीद परेशान होगी और कुछ नहीं। इस टॉपिक पर बात करना भी दिलान को दुखी कर देता है। थैंक यू सो मच। मेरी बात को समझने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब पता चला दिलान जिद के मामले में किस पर गई है। बर्दाश्त करना होगा बेटा, आखिर माँ है वो, अपनी बेटी के पास रहना चाहती है तो फितरी बात है। ठीक है, लेकिन वो आएंगी तो फिर गिरफ्तार हो जाएंगी। मान गई हैं, नहीं आएंगी वो।
फिर अब भी तुम इतने परेशान क्यों हो बारान? कोई और बात है? जहान कुछ मशकूक बिहेव कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपको मालूम है कुछ? नहीं, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वैसे मुझे भी उस पर शक है भाई। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन उसने बात बदल दी। कुछ ना कुछ तो है जरूर। खैर, सामने बैठकर बात करूंगा। घर पे मिल गया तो। चलें, अब थोड़ा काम की बात कर लें। काम की बात यह है, फराद के पास माइन बिजनेस के हवाले से अच्छी तजावीज़ हैं, इन्हें देख लो जरा तुम। फरमाइए फराद साहब, क्या है आपके पास? कदर आपा कैसी हैं? बात हुई तुम्हारी? वहाँ दिल नहीं लग रहा उनका। हालांकि हम मार्डीन से भी होकर आ गए हैं, मगर ऐसा लगता है कि मेरा दिल वही मार्डीन में अम्मी के पास रह गया है। मेरा हाल भी मुख्तलिफ नहीं। मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। माँ और औलाद कभी जुदा नहीं हो सकते। बिल्कुल। कभी कभी आवाज़ सुन लेना भी काफ़ी नहीं। किचन में सफाई करते हुए उनका हल्का हल्का सा गुनगुनाना, कभी कभी अम्मी का मुझे डांटना बहुत याद आता है। मैं चाहती हूँ कि बस वो मेरे साथ रहें, जिससे पहले रहती थी। माँ का प्यार ऐसा ही होता है। मैंने ये एहसास देर से पाया, मगर जल्द ही इसकी आदत भी हो गई। जब भी फोन पर उनकी आवाज सुनती हूँ तो दिल चाहता है कि भागकर उनसे लिपट जाऊं, मगर मैं क्या करूं? शायद बहुत वक्त तक उन्हें देख नहीं सकूंगी। तो फिर वो नहीं आ रही हैं? आना चाहती हैं वो तो, लेकिन उनके लिए यहाँ आना ठीक नहीं है। बेबी की पैदाइश के बाद आ जाएंगी इंशाल्लाह। कभी कभी घर बहुत वीरान सा लगने लगता है, जैसे हम कम होते जा रहे हैं और दिल तकलीफ से भर जाता है। मुझे भी यही लगता है, लेकिन जिंदगी इसी का नाम है। हमेशा सब एक जैसा नहीं रहता। हर चीज वक्त के साथ बदलती रहती है। चलें अब अंदर चलते हैं। थोड़ा और वॉक कर ले। नहीं, 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। बारान भाई ने सख्ती से कहा था, वरना वो कहेंगे मैंने उनकी बात नहीं मानी। चलें। चलो फिर चलते हैं। ओए मेरी प्यारी सी गुड़िया। जयदत्त आ गए क्या? बेबी फूड लेकर आए हो ना? हाँ लाया हूँ मेरी जान, हमारे मोहल्ले की दुकान से ही मिल गया। अच्छा दिखाओ मुझे। ये लो पकड़ो। क्या हुआ, कोई मसला है? तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? पता नहीं जयदत्त यार, दिल नहीं मान रहा किसे बेबी फूड दूं। कहीं हम जल्दी तो नहीं कर रहे? नहीं जवेरिया, कोई जल्दी नहीं है। देखो ना, हमारी बेटी 4 महीने की होने वाली है। कुछ ना कुछ चखना शुरू करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसका मैदा मजबूत भी होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो बस ये 4 महीने की ही हुई है। क्या हम कुछ और दिन नहीं रुक सकते जयदत्त? कोई मसला नहीं, फिक्र मत करो, डॉक्टर ने भी ऐसा ही कहा है ना। और ये मदर फीड भी तो कर ही रही है ना, उसके साथ साथ ये भी चलता रहेगा। अच्छा फिर ठीक है, क्या कह सकती हूँ मैं। अच्छा मैं अब किचन में जा रहा हूँ, देखता हूँ हमारी बेटी क्या खाती है। हाँ, जो मेरी बेटी को अच्छा लगेगा मैं वही लेकर आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। बाबा अपनी बेटी के लिए खाना ला रहे हैं। खाना खाना खाएगी मेरी जान। अब देखते हैं पसंद आता है या नहीं। ओए ओए मेरी जान। वो फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन के लिए मेरे जहन में भी कुछ नाम है।
मेरी बात सुन रहे हैं ना? सुन रहा हूं। ठीक है, कोई और बात तो नहीं? नहीं, फिलहाल नहीं है। मैं जिहान को फोन कर लूं। नहीं उठा रहा है। कहां ये? हाँ, यूनिवर्सिटी में होगा। आएगा तो मैं भी बात करूंगा उससे। हमें भी चलना चाहिए अब। मैं भी जरा दिलान से बात कर लूं। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारे पास आने वाला था। क्या तुम मुझे जिहान के बारे में कुछ बताना चाहती हो? अगर तुम परेशान हो रहे हो तो खुद क्यों नहीं बात कर लेते उससे? करूंगा, वो तो मैं करूंगा, लेकिन अगर तुम कुछ जानती हो तो बताओ। यानी कोई तो बात है जो तुम जानती हो दिलान, पता चल जाएगा। तुम कॉल पर बात करो, मुझे किचन में कुछ काम करने हैं। हेलो, क्या क्या मतलब है? मुझे मेल करो अभी, फौरन। तुम मजीद नहीं छुपा सकती दिलान, बारान को सब कुछ बताना पड़ेगा। मजीद छुपाना ठीक नहीं। जिहान, अभी क्या हुआ? आप मुझे परेशान क्यों लग रही हैं? तुम्हारे भाई को शक हो गया है, बार बार मुझसे सवाल कर रहे हैं। या अल्लाह, कहीं उन्हें किसी ने बता तो नहीं दिया इस बारे में? नहीं जिहान, किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम खुद बता दो प्लीज। बारान से इतनी बड़ी बात छुपाना मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है भाभी, मैं भी जाकर सब कुछ बता देता हूँ। मुबारक हो। सुना है अमेरिका जा रहे हो? यही बात छुपा रहे थे ना मुझसे? हाँ, बोलो, मुझे जवाब चाहिए जिहान। जवाब दो। भाई, मैंने पहले भी बताया था कि मैं मेडिकल नहीं पढ़ना चाहता। हमने बात की थी। मेरा म्यूजिक स्कूल में एडमिशन हो गया तो मैंने लास्ट सेमेस्टर भी नहीं दिया था। ये क्या हरकत है जिहान? बताए बगैर फैसला कर लिया? नहीं बता सका भाई, हिम्मत ही नहीं हुई। जितना वक्त गुजरा उतना मुश्किल हो गया, तो बस मैं नहीं बता सका। तुमने वादा किया था जिहान, कम से कम ये साल मुकम्मल करोगे और उसके बाद तुम्हारे फ्यूचर का हम मिलकर फैसला करेंगे। बारान, 1 मिनट बात तो सुन लो। तुमसे बाद में बात करूंगा दिलान, बाद में बात करूंगा तुमसे। क्यों छुपाया तुमने? क्यों? रवाना होने से 1 दिन पहले बताते क्या मुझे? हाँ? मुझे बहुत अफसोस हुआ जिहान। क्या हुआ है? क्या हुआ बच्चों? कोई मसला है क्या? मसला है बाबा,
मसला है। मैं 2 दिन बाद म्यूजिक स्कूल के लिए अमेरिका जा रहा हूं। यार वाकई तारीफ के काबिल है। अब यार क्या कहूं मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है तारीफ करने के लिए। सच में बहुत मजे का बनाया है तुमने। शुक्रिया, मजे से खाओ। स्कूल में भी बिल्कुल ऐसी ही थी तुम, हमेशा सबसे बेहतरीन। और हाँ, पहले ही बता रहा हूँ, इन सब की रेसिपी चाहिए मुझे, इनकार नहीं सुनूंगा। हाँ हाँ जरूर दूंगी, ये भी कोई कहने की बात है। ठीक है। अच्छा तो तुम ये बताओ कि आजकल क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो? उधर मामलात बड़े उलझे हुए हैं। मेरा एक कजन है, बहुत ही निकम्मा है, उसके पास ठहरा हुआ हूं मैं, लेकिन हालात के बेहतर होते ही किसी और जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। वैसे तुम अपने बारे में बताओ ना, यहाँ क्या कर रही हो, कैसे आई हो? असल में मैं यहाँ, मेरी कजन है ना जवेरिया, बस उसी के साथ रह रही हूँ। हाँ। वो प्रेग्नेंट थी ना, तो बस मैं इसी वजह से उनके पास आई थी। बेटी है उसकी। ओ हाँ, जवेरिया पाओ, इसका मतलब वो भी यहाँ पर है। मुझे उनसे मिलना है, बहुत दिन हो गए मिले हुए। ठीक है, तो हम शाम में चलते हैं, तुम उनसे मिल लेना और साथ में बच्चे को भी देख लेना। अरे ये तो जबरदस्त हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा अब खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा। सच में बहुत कमाल बनाया है तुमने, दिल ही नहीं भरा मेरा तो। इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले करने की हिम्मत कैसे की जिहान? मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। हमें क्यों नहीं बताया? जवाब दो। जिहान बताना चाहता था, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई ना। ये जानता था कि सबकी उम्मीदें इससे वाबस्ता हैं, इसीलिए ये किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता था। दिलान बहू ठीक कह रही है, ऐसी बातें जबरदस्ती नहीं होती। बच्चे ने अपने मुस्तकबिल के लिए खुद फैसला किया है, तो हमें इसका साथ देना चाहिए। हम एक दूसरे का साथ देने के लिए काफी हैं। आप बेफिक्र रहें चचा। बारान भाई, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जिहान के मुस्तकबिल का सवाल है, वो अपने फैसले खुद कर सकता है। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है कुल। एतराज इस बात पर है कि हमें बताना जरूरी नहीं समझा और हमारी राय लेना भी मुनासिब नहीं समझा। भाई ठीक कह रहे हैं, ऐसी बातें पहले बताई जाती हैं, आखिरी वक्त पर नहीं। ये क्या तरीका है? बेटा, कम से कम आंखों के सामने तो रह लेते। ये दुनिया के दूसरे कोने जाने की क्या जिद थी? ये कोई झट से आने जाने की जगह तो है नहीं। ऊपर से मैं जहाज से बहुत डरती हूँ। ये तो बताओ कितने घंटों का सफर है बेटा? इसीलिए तो नहीं बताया था मैंने। हर कोई अपनी अपनी बोलता है, मेरे हाथ पैर बांध देते आप लोग। जिहान, आवाज नीचे, आराम से बात करो, भाई से बात कर रहे हो तुम।
मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ भाई। मैंने फैसला कर लिया है और अपना रास्ता चुन लिया है। मैं सिर्फ अपनी इज्जत और मुस्तकबिल बनाना चाहता हूँ बस। इज्जत चाहिए ना तुम्हें? ये बताओ कि क्या तुमने अपने खानदान, अपनी निस्बत, अपनी रिवायत की इज्जत की? इतना बड़ा फैसला और आखिरी दिन बता रहे हो हमें? हम लोग कौन है? तमाशाई बाप तक को ना बताया? बेटा तुम जरा सुकून से बैठ जाओ, पहले जरा बात सुने, समझें इसकी बात। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। क्या ये मुनासिब था? बताओ। अपने भतीजे की पैदाइश का ही इंतजार कर लेते। अफसोस है जहां, क्या ऐसे होते हैं फैसले? कब से जानती थी तुम? कुछ दिनों से। बात सुनो। अभी नहीं दिलान, तुम्हारा दिल नहीं दुखाना मुझे। बारान, दिल दुखाने वाली बात नहीं है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताओगी तुम? क्या जरूरत है? कौन हूँ मैं? क्यों बताना है मुझे? तुम अब बात को बढ़ा रहे हो। हाँ, मैं बढ़ाता हूँ बात को। हमेशा हर वक्त मैं ही बढ़ाता हूँ बात को। देखो, बात वो नहीं है। तो फिर क्या है? बताओ। कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी? यार खुदा के लिए बताओ, ताकि मैं भी समझ सकूं जरा। बताओ ना। बारान, देखो, सबका मिजाज अलग होता है। तुम जानते हो जिहान तुम दोनों से अलग है। बारान वो तुम दोनों की तरह नहीं है। वो आजाद रहना चाहता है। वो अपनी जिंदगी डर से नहीं जीना चाहता। तुम्हारी जगह मैं होती तो उसके फैसले पर फख्र करती, उसे जाने देती ताकि वो अपने ख्वाब पूरे कर सके, उसका साथ देती। जिहान तुमसे यही उम्मीद करता है, उसका साथ दो, उसे मना मत करो। क्या वो जो चाह रहा है वो ठीक है? अगर तुम ऐसे ही चीखते रहोगे तो मुझसे बात करने की जरूरत भी नहीं। तुम उसके साथ शामिल होना। जब हमारा बेटा पैदा हो जाए ना, तब भी ऐसे ही करना। सबसे आखिर में बताना मुझे, और चाहो तो मत बताना। जैसे जिहान का साथ दिया, उसे भी बिगाड़ देना। बिल्कुल। अगर तुम हमेशा ऐसे ही गुस्सा करोगे तो फिर मैं भी यही करूंगी। कम से कम हम दोनों में से एक को हकीकत देखनी चाहिए। मैं हकीकत नहीं देख रहा। नहीं देख रहे हो। बात को दबाने से, चीखने से, नजरअंदाज करने से हकीकत नहीं बदल सकती है बारान, तुम जानते हो। तुम्हें अब भी अंदाजा नहीं कि तुम गलत हो। सही हूँ या गलत, मसला ये नहीं है। जानते हो, मसला ये है कि जिहान अपनी जिंदगी के अहम फैसले तुम्हारे डर से नहीं बताता। तुम्हारे गुस्से से वो इतना डरता है कि बताने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए वो सब मुझे बताता है। बहुत बड़ा कारनामा है। अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें। तुम्हें एहसास है कि वो मेडिकल छोड़कर एक बेकार से रास्ते पर जा रहा है। कौन सा कारनामा है? ये कारनामा नहीं है, उसका ख्वाब है, और तुम उसे उसका ख्वाब पूरा करने से नहीं रोक सकते, बल्कि तुम्हें तो बड़े भाई होने की हैसियत से उसका साथ देना चाहिए। शाबाश। तुम अपने इसी नरमी वाले अंदाज पर फख्र करती रहो, मगर तुम बात को गलत जाविये से देख रही हो। जिहान अपने ख्वाबों के पीछे जा सकता है, जरूर जाए, लेकिन ऐसे नहीं। मशवरा करके, सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं होते। मतलब कि कुछ भी बदलने वाला नहीं, जैसे हमेशा से होता आ रहा है कि हर चीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए।
बात पता है क्या है? तुम हमेशा कुछ न कुछ छुपाती रहोगी। हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी।